बैठे बैठे अक्सर ही एक हिप में पेन का आ जाना और वो पेन उतर कर हिप से कहाँ चला जाता है, पैर की तरफ। क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है? ये बहुत सारे उन लोगों के साथ होता है जो सिटिंग जॉब करते हैं, चाहे आप ड्राइवर हो, चाहे आप वकील हो, चाहे आप किसी जॉब में हैं, प्रोफेशन में हैं, जहाँ सिटिंग जॉब है। ये उनको दर्द होता है और खासकर ये जो टीचर्स मैम होती हैं, खड़े रहने पर भी ये दर्द ज़्यादा आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है कि हमारे हिप का दर्द निकल के पैरों में चला जाता है? दोस्तों, हाँ, आज मैं बात कर रहा हूं आपके उस पेन के लिए जो हर भारत में दूसरा, चौथा, पांचवा, 35 साल के बाद 70 साल तक इन दर्दों को महसूस करता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हिप से निकलने वाला दर्द, जिसको हम शियाटिका बोलते हैं, जो नीचे की तरफ पैरों की तरफ प्रवाह हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब आप बैठते हैं तो यहाँ फैट होता है और इनके फैट के पीछे आपके नसों का एक गुच्छा हो रहा होता है, जो पूरा न्यूरो की बीमारी भी जब आती है, अगर लोअर बैक में पेन आ गया तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को वो पैरालिसिस हो गए हैं। जब आप जिम जाते हैं, वेट उठाते हैं, लोअर बैक में थोड़ा सा खिसकापन आ गया, लोअर बैक में थोड़ा पेन हो गया और आपने उसको ध्यान नहीं दिया, वो ऐसे केसेस कर देता है जो पैरालिसिस बना देता है। तो मैं ऐसी ही चीज़ों के लिए कि आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो, वो आसन आपको सिखाऊंगा। देखिए, मैं अभी सहारा लेके बैठा हुआ हूँ, खड़ा हुआ हूँ, और मैंने क्या काम किया, अपनी पूरी बॉडी को एक पिलर से, आप दीवार से कर सकते हैं सपोर्ट, और अपने पैरों को थोड़ा आगे कर रखा है, मैंने थोड़ा सा आगे की तरफ रखा हुआ है, जिससे मेरी एक पोजीशन बन गई है कि मैं पैर आगे और कमर सीधे है। इस पोजीशन के अंदर में आप अपने हाथ वॉल पे भी लगा सकते हैं और अपनी एड़ियों को उठा सकते हैं इस तरीके से, एड़ियां ऊपर नीचे। इसको आप दोबारा से समझिए, मैं ये काम इधर किया, वो आपके सपोर्ट के लिए था। आप अपनी एडी को ऊपर उठाएंगे तो आपका साइज इंक्रीज हो जाएगा, आप ऊंचे बड़े से दिखोगे। फिर आप अपनी एडी नीचे लेके जाएंगे, फिर आप अपनी एडी ऊपर उठाएंगे और अपनी एडी नीचे लेके जाएंगे। एक ये पहली एक्सरसाइज है जो शियाटिका से सफर कर रहे हैं, लोअर बैक से पेन से सफर कर रहे हैं। दूसरे आसन में हम क्या करेंगे, इसका अभ्यास कितना चाहिए पहले आपको ये पता रहे। जब हम एड़ियां ऊपर नीचे कर रहे थे, इसका अभ्यास 2 मिनट से लेके 5 मिनट तक करना है। लोअर बैक पेन, आप जवान हो या हो बुजुर्ग, ये एक्सरसाइज जरूर करो। उसके बाद अपने हाथों को आप सामने की तरफ रख दें, कमर को सीधा कर दें। ये देखिए, आपकी रीढ़ की हड्डी पूरी सीधी हो जाएगी। अब यहां पर आपको होल्ड करना है। कितनी देर के लिए? आप 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, जिससे आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर में सीधापन रहे, बिल्कुल स्ट्रेट। और उसके बाद धीरे 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 अपने राइट लेग को ऊपर उठाएंगे और होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे ही अपने दूसरे पैर को उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए, मैंने तो एक बार किया है, यही प्रक्रिया आपको 3 बार करनी है। 10 सेकेंड लेफ्ट, 10 सेकेंड राइट, फिर आप थोड़ा सा रेस्ट लोगे। शुरुआत में आपके इस इनर थाइज में, बाहरी तरफ में, जंघा में पेन आएगा, तो आपने घबराना तो है ही नहीं, क्योंकि आप स्ट्रोंग लोग हो। ये करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, फिर ऐसे किसी वॉल का या पिलर का आप सपोर्ट लेंगे और पैर के गोड्डा ऊपर उठाएंगे इस तरीके से, और पैर के पंजे को पकड़ेंगे और कोशिश करेंगे इसे ऊपर की तरफ खींचने की, और इसको बार बार अभ्यास करेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे। जब आपका पैर ऊपर जाएगा, आपका हिप जॉइंट्स खींचेगा। देख रहे हैं आप? ध्यान से, पहले प्यार से पकड़ो और फिर घुटने को ऊपर की तरफ खींचो। ये नहीं कि आप पैर के पंजे को खींच रहे हो, गुड्डे को ऊपर लेके जाओ। ये ऐसे, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। इसका फायदा एक नहीं है, बहुत सारे फायदे हैं। कमर पे जमे हुए फैट के लिए भी फायदा ये काम कर रहा है, और वैसे तो फायदा देगा ही देगा। तो इसको कितनी देर करना है? इसको भी आप 3-3 बार 10-10 सेकंड की होल्डिंग के साथ करो। बहुत काम का आसन है। अब एक बड़ा प्यारा आसन है, इसको जरा ध्यान से समझना। जैसे कि आप खड़े हुए हैं, पैरों में 1 फीट का गैप बना है। मैं इसे थोड़ा नीचे करके आपको दिखाता हूं, आपको समझ आएगा। पूरा इसको कॉपी करना है आपने। आप मुझे देख पा रहे हैं? इसमें पैरों को सामने की तरफ करना है, ध्यान से देखो, और पंजे बाहर की तरफ कर दो दोनों, और सहारा ले लो। थोड़ी देर के लिए आप होल्ड करो ऐसे 10 सेकंड। 10 9 8 7 6 5 4 3
2 1। मैं अपनी क्लास के विद्यार्थियों को कराता हूँ, उनको लगता है गुरुजी क्या अटपटा काम कराते हैं, लेकिन ये अटपटा काम नहीं है, भरतनाट्यम करा रहा हूँ। अब यहाँ पर पैर के पंजे बाहर की तरफ है, आपके हिप्स दोनों घुटनों के बीच में है। यहाँ पर आपकी इनर थाइस की एक्सरसाइज, जो लड़कियाँ पीसीओडी, पेल्विक फ्लोर की, यूट्रस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, सब में काम आने वाला आसन है ये। अब इसमें थोड़ा सा मोबिलिटी, हिप्स अप एंड आप पे नहीं हो रहा तो आप सहारा लेके भी कर सकते हैं इस तरीके से। इस तरीके से आपको बहुत फायदा देगा। एक एक्सरसाइज और है जो मैं आपको sciatica में समझा रहा हूं। एक पैर आगे रखो, एक पैर पीछे रखो और यहां अपने हिप्स को आगे पीछे, ही देखिए बिल्कुल मेरा पैर दूसरे पैर के पीछे है। अब मैं अपने हिप्स को आगे पीछे कर रहा हूं, ये देखिए इस तरीके से पीछे वाले पैर की एड़ी उठा सकते हो। कोशिश करो आगे वाली ना उठे। यू हैव टू मूव। सेम ऐसे ही दूसरे पैर से, लेफ्ट राइट नहीं रखना, रिप्रोडक्शन, पेट, फ्रंट, सामने की तरफ। अब ये करने के बाद अपने दोनों हाथ रीढ़ की हड्डी की दाएं तरफ, बाएं तरफ, अपने बटक्स पे इस तरीके से हाथ रखने हैं और पीछे की तरफ पूरी बॉडी को लेके जाना है और हिप्स को आगे पुश करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इतना मात्र करने से अगर आपका लोअर बैक का दर्द ठीक हो जाए तो क्या गलत बात है। एक एक्सरसाइज और बता दूंगा, अगर आपके लोअर बैक में दर्द है, नहीं है लेकिन sciatica का दर्द है, क्या आप ऐसे बैठ पा सकते हो? क्या आप ऐसे बैठ सकते हो? तो आपको क्या करना है, ऐसे लॉक लगाना है थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए। गैस अच्छे से पास होगी, आपको बड़ा मजा आएगा। बट दिस एक्सरसाइज इज अमेजिंग। बहुत, यहां पर मोटे लोग नहीं कर पाएंगे, ये भी मैं जानता हूं, लेकिन आप इसको दूसरा भाई करना सिखा देता हूं। देखिए जैसे मैं खड़ा हुआ हूं, अब यही आपको सोचना है कि आप लेटे हुए हैं। लेटने के बाद एक पैर के आगे पंजा आगे, देखो ध्यान से सोचो, मैं लेटा हुआ हूं, मैं खड़ा हुआ हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आप सोचिए। दूसरे पैर के पंजे के ऊपर दूसरे पैर का पंजा रखिए। अब आपको क्या काम करना है, 20 बार अपने इस पैर के पंजे को इधर लेके जाना है और 20 बार अपने पैर के पंजे को इधर लेके जाना है। साथ में नीचे वाला मूव करना चाहो कर लो, उसको अंगूठे में फंसा लेना, एडी को। तो 20 बार लेफ्ट और 20 बार राइट। सेम यही प्रक्रिया आप दूसरे पैर के साथ करोगे। sciatica के दर्द में, लोअर बैक पेन में, दिस इज द सुपर डुपर बेस्ट एक्सरसाइज फॉर यू। यू हैव टू ट्राई। बस आप इतना करो और अपने लोअर बैक के दर्द को आप ठीक कर सकते हो। मेरे मेहरबान, इसमें खाने पीने के 2 परहेज और है, वो मैं आपको बताता हूं। जब भी आपको पेन ज्यादा हो, जब भी आपको पेन ज्यादा हो रहा है, समझ रहे मेरी बात को, आपको क्या काम करना है। जब पेन ज्यादा हो उस केस के अंदर में आपको गैस बनने वाली चीजों को अवॉइड करना है। गैस बनने वाली चीजें कौन सी होती हैं? गोभी लो, बंद गोभी लो, पत्ता गोभी लो, आलू लो। दे आर लॉट ऑफ, पूरे टाइम जो गैस बनती रहती है, इससे आपको अवॉइड करना है। राजमा लो, छोले लो, राता खाने में ऐसी चीजें कभी ना लो। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो और हैंडसम बनने की पूरी कोशिश करते रहो, बीमारियों से दूर रहो। अगली वीडियो किस विषय पर चाहिए वो मुझे आप बताइए, मैं आपके लिए बनाऊंगा। मैं आपको ठीक रखूंगा बहुत आसानी से। और हाँ, अपना ध्यान रखना, मैं आपकी बहुत फिक्र करता हूँ। नमस्ते।